बादशाह क्रिसस ने संत सोलन से कहा, मेरे राज्य जैसा खुश मिजाज सुखी राज्य इस दुनिया में कहीं नहीं है। तब संत सोलन ने कहा कि यहां सुखी कौन है? मैंने तो एक भी सुखी इंसान नहीं देखा। तो बादशाह क्रिसस ने कहा, कैसी अर्थहीन बातें कर रहे हो? आपके सामने मैं इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूं, खुश इंसान हूं। तब संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि रुक जाओ, इतना जल्दी मत करो, अभी तुम्हारा जीवन पूरा समाप्त नहीं हुआ है। समय का चक्र आगे बढ़ा। बादशाह क्रिसस को ईरानियों ने पकड़ लिया और उन्हें जीवित जलाने का आदेश दिया। जब बादशाह सामने अपनी चिता को सजते हुए देख रहा था तो वो चिल्लाया, सोलन सोलन। तो ईरानियों ने उससे पूछा, ये तू किसका नाम चिल्ला रहा है? तो क्रिसस ने कहानी बताई। ईरानी बादशाह के कान में दिल में छू गई और उसे मुक्त कर दिया गया। प्रकृति हमें ठोकर देती है। कितना गहरा प्रकृति का हम पर प्रभाव है, लेकिन हम विपरीत परिस्थितियों में भी आशा लगाए बैठे रहते हैं, वही दौड़ में लगे रहते हैं, कोल्हू के बैल की जैसे घूमते रहते हैं कि घास मिलेगी। एक बहुत बड़े राजा से एक बार किसी ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे आश्चर्य करने वाली चीज कौन सी है? राजा ने जवाब दिया, आशा। इतनी विपरीत परिस्थितियां, हर दिन हम दुनिया में लोगों को तड़पते हुए, लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं होता कि मैं भी मर जाऊंगा या मुझे भी बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। हमारा ध्यान वो जैसे सामने रेगिस्तान में पानी दिखता है, उसको हमारा ध्यान केवल वो पानी दौड़ते चले जाते हैं। आपने लियो टॉल्स्टॉय की कहानी सुनी होगी, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड? एक इंसान को कितनी जमीन की जरूरत है। वो रेगिस्तान में एक टोपी वाला इंसान बैठा होता है। आदमी देखता है कि और पूछता है उस टोपी वाले इंसान से, तू क्या कर रहा है? वो बोलता है, मैं जमीन बेच रहा हूं। बोले, क्या दाम? वो, कोई दाम नहीं, ये टोपी पड़ी है, शाम तक जितना बड़ा चक्कर तू लगा के वापस इस टोपी पर आ जाएगा उतनी जमीन तेरी। आदमी बोलता है, फिर तो मैं कल सुबह आऊंगा, क्योंकि सुबह सूर्य अस्त तक ज्यादा लैंड कवर कर पाएगा। आता है घोड़ा लेके, सर्वेंट लेके शुरू कर देता है। शुरुआत में घोड़े को तेज दौड़ाता है, घूमता है, फिर थोड़ा थक जाता है तो बोलता है अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, खाना पीना खाता है, आराम करता है। देखता है कि सूर्य अस्त होने वाला है तो और भी जल्दी भागता है। एंडिंग में थक हार के कैसे भी वो टोपी पे हाथ लगाता है और गिर जाता है। तो टोपी वाला इंसान मुस्कुराता है और कहता है कि ये इतनी सी जगह पे 3 फीट 6 फीट ये गड्ढा खोद दे और इसे गाड़ दे सर्वेंट को, क्योंकि ये इंसान मर गया है। तो हम भी, हमारे दोस्त, हमारे बच्चों को ऐसे दौड़ में लगाने की जगह ये सोचे कि एक सरल प्राकृतिक जीवन, कोरोना ने अभी हमें समय दिया है, हमें ज्यादा खुशी देगा, बल्कि इस दौड़ में दौड़ते जाने। तो आज इस कहानी पर हम मनन करें। धन्यवाद।